Finally, the much awaited notification is out, and BPSC has given the notification of TRE 4. Let's understand in detail. Okay, so this is advertisement number 14 2026, date 18th August 2026. Okay, so in class 1 to 5 we have 3847 post vacancy. For the class 6 to 8 we have vacancy of 8563. Apart from that, for ninth and 10th we have total vacancy of 3877. Okay, now let's focus on the most important that we are studying also, like the subject history. In history we have total vacancy of 608. Okay, and for girls it is 156. सो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार हमारे पैटर्न चेंज हो गया है इसमें टीआरई में, और आपका पीटी और मेंस दोनों होने वाला है। तो इतिहास विषय के लिए अनरिजर्व में 274 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 52, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 87, पिछड़ा वर्ग 39, अनुसूचित जाति 95 एंड अनुसूचित जनजाति 9 सीट्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और किस किस पैटर्न पे बीपीएससी एग्जाम लेने वाली है। एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी क्या मिलने वाली है। यहाँ पे आपका मूल वेतन, इट मीन्स बेसिक आपका होगा, बेसिक पे इज अबाउट 32K। ओके, और बाकी अदर्स दिए जाते हैं लाइक डीए, एचआरए, तो इसे मिला के आपका अप्रॉक्स 50,000 अप्रॉक्स बनेगा, 50 to 60,000। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या हमें देना है फॉर्म भरते समय। तो वी विल फोकस ऑन द 11th एंड 12th बिकॉज हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, इट मीन्स आपको एमए होना है, एमए इन योर सब्जेक्ट, एवं राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक प्लस एमए प्लस बीएड आपका मस्ट है फॉर अ टीचर ऑफ 11th-12th। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य, मतलब आपको पीजी करना है, उसके अलावा अगर उसके इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स आपने किया है तो आप भी एलिजिबल हैं इसके लिए, लेकिन बीएड इज वेरी कंपलसरी फॉर दिस। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे नोटिफिकेशन में। so this is the official notification। ओके, नाउ लेट्स सी द एज, क्या एज क्राइटेरिया क्या है। सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2026 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2026 को
अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु 1/8/2026 को 21 वर्ष है। सो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए। उससे कम हो आप तो आप एलिजिबल नहीं हो 11th-12th के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। एंड सी, इस बार का चयन प्रक्रिया थोड़ा डिफरेंट हो गया है और पीटी और मेंस में डिवाइड हो गया है। सो प्रारंभिक परीक्षा इट मीन्स पीटी। पीटी में क्या होंगे? प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, इट मीन्स जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज इज अ वेरी वास्ट एरिया, काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। इसका मतलब ये एमसीक्यू पैटर्न में होगा। इसमें कि 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स। दिस एग्जाम इज फॉर 2 आवर्स। कुल अंक 150 होंगे, 150 नंबर का होगा आपका ये प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन उपेक्षित होगा। आपको कोई एक आंसर ही चूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 ऑप्शन चूज कर लिया, 2 में सर्कल भर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अगर आप निगेटिव मार्क करते हो, अगर आप गलत आंसर भरते हो तो आपका निगेटिव मार्किंग होगा और वो होगा 1/3। 1/3 इज 0.33 मार्क्स। ओके। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सही उत्तर ए बी सी डी या ई में से विकल्प कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर आप सोचते हो ए बी सी डी ई में से ए बी सी डी में से कोई आंसर है तो आप चूज कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको ई पे मार्क करना होगा। और अगर आप ई पे मार्क नहीं करोगे तो आपको 1/3 निगेटिव देना होगा नंबर अपना। और जो पीटी एग्जाम होगा वो बस एक टेस्ट होगा। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट को छांटा जाएगा, इसीलिए ये पीटी एग्जाम हो रहा है। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, as well as बिहार हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी आपको जानना चाहिए इंडिया और बिहार के बारे में। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया एंड रिवर्स ऑफ बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ इंडिया, और आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये भी हमारे सिलेबस में है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ना है हमें। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इट मींस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमें पढ़ना होगा तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाले प्रश्न होंगे। इसका मतलब कि हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या हमारे सिलेबस में है। जनरल साइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है रिवर्स ऑफ बिहार, रिवर्स ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, economy of Bihar, and what are the changes which were there, Indian freedom struggle, and also its role
and also the role of Bihar and reasoning and maths. These are some of the important topics of syllabus which will be coming in the TRE 4 examination. Like if you have given BPSC normal BPSC एग्जाम तो उसी पैटर्न का होगा, जैसा जो जो पैटर्न अभी बीपीएससी लेती है उसी पैटर्न पे ये एग्जाम होगा। ओके, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 2.5 2.5 से 10 टाइम्स वो लोग बच्चों को लेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर 32,000 सीट है तो इसमें हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना आएगा उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम में। ओके ओके, नाउ लेट्स सी द सिलेबस ऑफ मेंस। मेंस का सिलेबस क्या है? मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो ये भी आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें भी आपका 1/3 नेगेटिव होगा मेंस में भी, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। और जो आपका मेंस का जो एग्जाम होगा, पहले जो बीपीएससी टीआरई 1 2 3 हुआ करते थे उस हिसाब से होगा। लाइक फॉर 11 12 लेट्स सी दिस। भाषा, अहर्ता, सामान्य अध्ययन एवं विषय, आपका जो इन लैंग्वेज है वो होगा, जनरल स्टडीज होगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो होगा, और ये 150 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, उसमें कि आपको एक पासिंग मार्क लाना है कि आपको लैंग्वेज आता है। पार्ट 2 जो है वो जनरल स्टडीज, जो कि हमने अभी प्रिलिमिनरी पास करके जो हमने पढ़ा है वो जनरल स्टडीज होगा। ये होगा 40 मार्क्स का, ये होगा 30 मार्क्स का। और बाकी आपका जो सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, वो 80 मार्क्स का होगा। तो ये मेंस का सिलेबस है। उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 के लिए यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं उर्दू, हिंदी, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य होगी। आपको 30 मार्क्स में से 30% नंबर लाना कंपलसरी है। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ये सारे सिलेबस है पार्ट 2 पेपर के, सॉरी पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो है। नाउ लेट्स सी पार्ट 3 में क्या है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। लाइक आप चूज कर सकते हो आपका जो ऑनर सब्जेक्ट है जिससे आपने एमए किया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, व्यवहारिक अध्ययन, उद्यमशीलता, लेखा, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्रकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप फिल कर सकते हो फॉर्म, अगर आपने उसमें मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है तो। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो दो बुक्स आपको काफी ज्यादा फोकस करने होंगे, एक एससीईआरटी के स्टेट बोर्ड वाले बुक्स
और दूसरा एनसीईआरटी। सो ये दोनों आप बुक्स 11 12 के तो एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए अगर आपको यूपीएससी टीआरई 4 निकालना है। ओके। सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय एमसीक्यू होंगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 अंक के प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी सब ये डिटेल्स इन्होंने दिया है अपनी सहूलियत के लिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं। आई विल अपलोड दिस पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल। ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने हाईलाइट किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड टू साक्षी नॉलेज हब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो प्लीज कंटिन्यू विद द स्टडीज। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो in my comment box, and I'll help you out. Okay, thank you so much.